आप जितने भी यहाँ पे दीवान गाने वो हाथ बुलंद कर दो, जो दीवान गान है वो। अच्छा, दीवान गान का जो ताल्लुक है वो किन से है? दीवान गान जो चला है जिसकी निस्बत से, उस हस्ती का नाम क्या है? सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, पूरा नाम बोलो। और ये किसके शहजादे हैं? यानी इनके रिश्ते में कौन बुजुर्ग हैं जिनसे इनका ताल्लुक है? गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। ये अपनी तारीख है, याद रखो, पहचान रखो। जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, दुनिया उसको भूल जाती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ये हिंदुस्तान कौन सा? गैर मुनकसिम अखंड भारत, उसमें सारे आ गए जो भी जुदा जुदा है, उन तमाम को मिला करके जो हिंदुस्तान बनता है, उस सारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी अगर कोई है तो वो दीवान गाने मदार की आबादी है। दीवान गाने मदार की सबसे बड़ी आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब ये शेर जो आपने सुना कि मन की मुराद देगा खुदा है मुझे यकीन, मांगे तो कोई दे के वसीला मदार का। आपको शायद, मुझे लगता है पता है, इन हज़रात को तो पता ही है, आपके अंदर भी किसी किसी को पता होगा कि हुजूर गौसे आज़म का ये कमाल था, ये जमाल था, ये जलाल था, और आपकी ये करामत थी कि आपकी बारगाह के अंदर अगर कोई बे औलाद आता और कहता कि मुझे औलाद चाहिए, आप दुआ करते, अल्लाह तुरंत उसको औलाद अता फरमा देता। ये कमाल था कि नहीं था? सुना आपने, 11वीं के महीने में सुना होगा, उलमा से सुना होगा कि गौसे आज़म की बारगाह में जो भी आए हैं वो औलाद लेकर के गया है। बेरोजगार आए हैं, रोजी की दुआएं लेकर के गया है। जो जिस तकलीफ में आया है वो तकलीफ का सॉल्यूशन लेकर के गया है। अब उसी बारगाह के अंदर वो आती है जो गौसे आज़म की बहन है, जो बीबी नसीबा है। आप आए दरबारे गौसे आज़म में, आकर के अर्ज किया, ऐ मेरे भाईजान, आपकी बारगाह से कभी कोई गैर भी खाली हाथ नहीं गया है। आपकी बहन झोली खाली लेकर के आई है, मुझे औलाद चाहिए, आप रब से दुआ करें, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। गौसे आज़म ने कहा कि ठीक है, मैं लोहे महफूज पर देखता हूँ और बताता हूँ तुम्हारा क्या हाल है। लोहे महफूज पर देखा, देख करके कहते गौसे आज़म, ऐ बहन बीबी नसीबा, अफसोस तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तुझे कोई औलाद नहीं होगी। बीबी नसीबा ने कहा कि ऐ मेरे भाई, ऐ गौसे आज़म, ये तो मुझे भी पता है, इतने वक्त से मुझे औलाद नहीं मिली है, मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारी बारगाह में मैं क्यों आई हूँ? यहाँ से गैर भी खाली हाथ नहीं गए हैं, तो मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। हुज़ूर गौसे आज़म ने बहन की मोहब्बत में फिर से देखा लोहे महफूज पर, और जब इस बार लोहे महफूज पर देखा है तो देख करके मचल गए, खुश हो गए, मुस्कुरा उठे, और मुस्कुराने के बाद में कहते हैं, ऐ बीबी नसीबा, अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा, लेकिन वो कुतुबुल मदार की दुआ से अता फरमाएगा। वो तुम्हें बेटा अता फरमाएगा, वो कुतुबुल मदार, दादा मदार की दुआ से अता फरमाएगा। आ गया वसीला मदारे पाक का, आ गया, शेर साबित हो गया। अनकरीब वो बगदाद में आने वाले हैं, जब वो आए तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे दुआ के लिए कहना, और मदारे पाक तशरीफ लाए बगदाद की सरजमीन पर। और जब उन्हें पता चला कि वो हस्ती आए हैं जिनके बारे में मेरे भाई गौसे आज़म ने कहा था आप उनकी बारगाह में जाती है, अभी बारगाह में गई है, देखिए वो और बारगाहें होगी, वो और बारगाहें होगी जहां पर मांगने पर मिलता है। ये बारगाह कुतुबुल मदार है, बारगाह में जाओ, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, उसके पहले तुम्हारी झोली में मुराद दे दी जाएगी। उसके पहले तुम्हारी गोद में तुम्हारी झोलियां भर जाएगी, वो बारगाह कुतुबुल मदार है। आप तशरीफ लाते हैं हुजूर मदारे पाक की बारगाह में, और
और मदार पाक की बारगाह में आई थी, सलाम पेश किया, अपने भाई गौसे आजम का सलाम का जवाब दिया, अभी कुछ कहा नहीं था और मेरे मदार ने फरमाया, ऐ बीबी नसीबा, तेरा नसीब चमकाने के लिए ही कुतुब मदार बगदाद आया है। ऐ बीबी नसीबा, तेरा नसीब चमकाने के लिए बगदाद में कुतुब मदार आया है और तुझे अल्लाह एक नहीं बल्कि मेरी दुआ से दो बेटियां अता फरमाए। ज़ियाउद्दीन अहमद अलवी मुजद्दिदी तहरीर फरमाते हैं अपनी किताब मिरतुल इंसाफ सफ़ा नंबर 198 पर और दीगर मुअर्रिखीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सगी बहन बीबी नसीबा की कोई औलाद नहीं और वो जब दुआ करवाने के लिए जिंदा शाह मदार के पास गई, आप उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाह तबारुक तआला ने मदार पाक की दुआ से बीबी नसीबा को 2 औलाद अता फरमा दी। तेरी रहमतों का दरिया सरे